हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, HD ग्लोरियस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने एक इतिहास का टॉपिक लेकर आए हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसको आप सिर्फ देखिए और समझिए, उसके बाद नहीं याद हुआ जो कहिए सो। ये जो टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव के लिए और साथ ही साथ बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हमारे क्या रहने वाले हैं, महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को एक पिछले वीडियो में बताया था रॉलेट एक्ट। तो समझ लीजिए कि रॉलेट एक्ट एक लगा से कह सकते हैं वह IPL है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है जी, पूरा हमारा मैच है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे वो IPL होता है, कैसे ये मैच होता है। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि रॉलेट एक्ट के तहत जो ब्रिटिश सैनिक थे, यानी उन लोगों को अधिकार दिया गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को क्या करना है कि जो संदेह हो रहा है या शक हो रहा है, उस संदेह शक के आधार पे किसी भी व्यक्ति को क्या करना था जी, गिरफ्तार करना था। और गिरफ्तार कर लेकर उसको जेल में बंद कर देना था। और साथ ही साथ उस गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को न वकील दिया जाता था, न अपील करने का प्रावधान था और न ही दलील दिया जाता था। तो ठीक इसी के तहत क्या हुआ कि पंजाब के हमारे दो गो नेता था लोग। ठीक है, पंजाब के हमारे दो नेता थे, काफी जाने माने लोकप्रिय नेता थे। कौन थे जी? तो एक हमारे थे सैफुद्दीन किचलू और दूसरा थे हमारे सत्यपाल मलिक। अब इन दोनों को क्या किया गया कि ब्रिटिश सरकार ने क्या की कि गिरफ्तार कर ली। अब इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके लेकर क्या कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। ठीक, जैसे आप समझ सकते हैं कि अभी हमारा जो NTPC और RRB ग्रुप D को लेकर काफी हमारे इसमें काफी हाल चाल चल रहा है, मतलब काफी जोरों शोर से बच्चे उत्साहित थे। अगर इस पीरियड में आप देखा जाए तो खान सर हमारे काफी फेमस हैं। अगर उस खान सर को क्या करती है सरकार, गिरफ्तार कर क्लियर क्या करे तो जेल में बंद तो कर दे। तब लोगों को पता होगा कि एक दो ट्रेन के बोगी भी बच्चे जला चुके हैं, तो एक दो क्या अगर उनको बंद कर देती है तो सारे बच्चे पूरा एकदम प्लेटफॉर्म पर क्या हो जाएंगे जी, उतर जाएंगे उनके खिलाफ में। इसी तरह हमारे पंजाब के दो गो प्रसिद्ध नेता था लोग, एक थे सैफुद्दीन किचलू और दूसरा थे डॉक्टर सत्यपाल। इनको क्या किया गया कि बिना वजह को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ, ले आकर जेल में बंद कर दिया लोग। अब देखते हैं भाई, जब जेल में बंद हो गया तो क्या हुआ कि आगे यही हुआ कि इस गिरफ्तारी के विरोध में क्या हुआ कि इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को, इस बात को याद रखना है जी, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक मतलब जनसभा चल रही थी। अब किसी भी व्यक्ति को अगर अचानक से गिरफ्तार करके ले आकर जेल में बंद कर दिया जाए तो क्या लोग शांत रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो इसी तरह क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, जहां पे लोगों ने काफी हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर एक जनसभा कर रहे थे इनको छुड़ाने के उद्देश्य से। तो लेकिन इसमें क्या हुआ कि हमारे एक जनरल डायर थे। कौन थे जी? जनरल डायर। इन्होंने बिना सोचे समझे क्या किया, उन सारे लोगों को चारों बगल से अपने सैनिकों से घेरवा दिया। और घेरवाने के बाद क्या हुआ कि पूरा एकदम गोली से क्या कर दिया गया, भुनवा दिया गया। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हजारों की संख्या में भीड़ थी और उस हजारों की संख्या के भीड़ में सगरों से गोली क्या हो रही थी, चलना शुरू कर दी। अब कुछ लोग तो उसमें भाग रहे थे, भागते में गिर गए, कुछ इनार था, कुछ लोग जान बचाने के लिए अपने इनार में कूद गए। लेकिन काफी लोगों इसमें क्या हुए, मारे गए। यानी कह सकते हैं कि इसमें लमसम 1000 लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। 1000 लोग कम नहीं हुए। और 3000 जो व्यक्ति थे, 3000 व्यक्ति क्या हुए थे जी, घायल हुए थे।
इसमें 3000 व्यक्ति घायल हुए और 1000 लोग मारे गए थे। लेकिन क्या हुआ कि वहां के मात्र सरकारी रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार ने कितना लोगों को दिखाया जी? 379 लोगों को। मात्र सरकारी रिपोर्ट में देखिए कितना लोगों को दिखाया गया है, 379 लोग को ही दिखाया गया कि मात्र इसमें क्या हुए हैं? मरे हैं। ठीक है, आखिर इतना बड़ा जो कांड था जनरल डायर क्यों कर लिया? तो इस जनरल डायर का जो सहयोग करने वाला व्यक्ति था वो उसका नाम क्या था? हंसराज था। क्या था जी? हंसराज। इसी व्यक्ति के सहायता से इतना बड़ा एक्शन किसने लिया था? हमारा जनरल डायर ने। अब क्या हुआ कि अब इस जालियांवाला बाग हत्याकांड का एकदम सगरो क्या हो रहा था? विरोध हो रहा था। अब इसी विरोध में क्या हुआ कि हमारे देश के 3 महापुरुष लोग, एक थे हमारे महात्मा गांधी, जिनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। आप लोग यहां देख सकते हैं, केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। इन्होंने क्या किया? त्याग दिया। क्या किया जी? त्याग दिया। उसके साथ ही हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने भी अपना क्या किया? सर का जो उपाधि था इसको क्या कर दिया? त्याग दिया। और इनके साथ साथ हमारे राय जमुना लाल बजाज ने क्या किया जी? राय बहादुर का उपाधि को इन्होंने त्याग दिया। अब सगरों से क्या हो रहा था कि इस आंदोलन को एकदम विरोध काफी जोरों शोर से हो रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि लॉर्ड, देखिए लॉर्ड हंटर, किसका जी? लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में इन्होंने क्या किया? एक हंटर आयोग समिति का गठन किया। इसके जांच के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किसके अध्यक्षता में जी? लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में इन्होंने क्या किया? एक हंटर आयोग बनाया। और इस हंटर आयोग में टोटल हमारे कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। 8 सदस्य थे। और 8 सदस्य में से हमारे 3 जो सदस्य थे वह भारतीय थे और 5 जो सदस्य थे वह अंग्रेजी थे। ठीक है, अंग्रेज थे। तो इस तरह से यह हमारा जो घटना है काफी एकदम दर्दनाक सा रहा। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ तथ्य है जो महत्वपूर्ण तथ्य है, उस पर आप लोगों को थोड़ा हम एक बार फोकस करा दे, ध्यान दीजिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन एराइज कर सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था। तो इस बात को आप याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। कहाँ हुआ था जी? तो हमारे पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, और इस बात को भी आप लोग याद रखना है, काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, केसर ए हिंद की उपाधि किसने त्याग दी? तो महात्मा गांधी ने। पूछता है सर की उपाधि किसने त्याग दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। पूछता है राय बहादुर की उपाधि किसने त्याग दी? तो जमुनालाल बजाज ने। पूछता है कि हंटर आयोग समिति की स्थापना किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में किया गया था। पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो हंटर आयोग समिति का जो गठन किया गया था उस समय कितने सदस्य थे? तो उस समय मात्र 8 सदस्य थे। कितना थे जी? 8 थे, जिसमें से देखा जाए तो 5 अंग्रेज थे और 3 हमारा क्या थे जी? भारतीय थे। ठीक है, तो आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।